नमस्कार। आप में विराजमान आपके आत्मा राम को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार, सदगुरु जी को नमस्कार और अकल्ट साइंस के जो देव हैं गुरु गणेश जी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ये है कॉमन सेंस एंड ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इन जमनाई साइन। आज जो है 14 मई को रात 10:45 पर ये जो गुरुदेव हैं यानी कि बृहस्पति देव जो हैं ये टॉरस राशि से जो मिथुन राशि यानी कि जमनाई साइन में जो ट्रांजिट करेंगे, तो इसके ऊपर जो है हमारी चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में मान लीजिए आपके दो अंकल हैं, एक अंकल ए हैं, अंकल बी हैं। मिस्टर अंकल जो ए हैं वो टी टोटलर हैं, कुछ खाते पीते नहीं, बड़े सात्विक हैं। और मिस्टर बी जो हैं वो खाने पीने के शौकीन हैं। तो वो हमारे घर में आते हैं। तो अगर मान लीजिए मिस्टर ए आए हैं जो कि टी टोटलर हैं, तो आप उनको विस्की नॉनवेज ऑफर करोगे तो क्या वो आपको आशीर्वाद देंगे? आपको डांटेंगे, आपसे नाराज होंगे। लेकिन अगर मिस्टर बी जो आपके घर आएंगे उनको आप विस्की और नॉनवेज देंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, खुश हो जाएंगे। कहने का मतलब है हमारे घर पे कौन आ रहा है, पहली बात। नंबर टू पे उसका नेचर क्या है, उसके नेचर के अकॉर्डिंगली अगर हमारी हॉस्पिटैलिटी होगी तो जो हमारा गेस्ट है वो खुश होगा और खुश होके हमें आशीर्वाद देके जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, हमारा घर कैसा है। किसी का घर जो है बहुत बढ़िया है, किसी का घर थोड़ा दिक्कत वाला है, किसी को हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं, किसी को मंदिर में बुलाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस घर में वो हमारा गेस्ट आ रहा है। और वो दोनों चीज़ों को हमने क्या करना, उनका एक कोरिलेशन बना के हमने चलना है। तो बात ये है कि जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, उनका नेचर क्या है। बृहस्पति एक बड़े व्यक्ति हैं, ये एक गुरुतुल्य हैं, एक एल्डरली फिगर हैं, ये वाइस पर्सन है, ये प्रोफेसर की तरह हैं, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं। तो ये सात्विकता को पसंद करते हैं, धर्म अनुसार चलना चाहते हैं, मर्यादा को फॉलो करते हैं। तो ये हमने इनका बेसिक नेचर समझ लिया। अब बात आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है ये इसके स्वामी बुध हैं। बुध पैदाइशी बिजनेसमैन है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो बुध है वो इंटेलिजेंसी का कारक होता है। जो बृहस्पति है वो विजडम का कारक है। विजडम इंटेलिजेंसी से कई गुना आगे की चीज़ है। अब जो विजडम जो बुध है वो बिना बिजनेस के तो कुछ सोचता ही नहीं है। अब बुध का जो बिजनेस है वो उसका घर भी जो होएगा वो भी एक दुकान की तरह ही होगा। तो उसने बिजनेस बिजनेस, अगर वो क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठा है तब भी बिजनेस बिजनेस, टीवी भी देखना तो उसने जो है स्टॉक से रिलेटेड जो है न्यूज़ लगानी है, लाइक दिस। अब ये इस चीज़ को हमने कोरिलेट करना है। अब गुरु जब आ रहे हैं तो इनका क्या प्रभाव होएगा, इस कॉमन सेंस को हमने समझना है। आप मान लीजिए कि एक गुरु है व्यक्ति और दूसरा जो बुद्ध है वो है एक सीए। सीए के घर अगर कोई गुरु आएगा तो अगर सीए अपनी बातचीत शुरू कर देगा, या कोई स्टॉक ब्रोकर है वो अपनी बातचीत करेगा कि इस स्टॉक में पैसे लगाओ, तो गुरु जी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं ट्रांजिट की, ट्रांजिट एक खगोलीय घटना है। इसमें जो है जो जुपिटर हैं वो टॉरस, टॉरस जो है ये इसे हम बोलते हैं ये वृष राशि। वृष राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि है। और ये किस में आ रही है, जमनी में आ रही है, मिथुन में आ रही है, ये वायु तत्व है। हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ें ग्राउंड पे थी अब वे हवा में होंगी। मिंटू से जो अभी आइडियाज़ अभी आपने अपने पेपर पे लिखे हैं, आपके माइंड में थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम तब आता है जब कोई ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व से वायु तत्व में जाता है। जैसे आप देखिए कोई हमारा राफेल है, अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा है तो वो ग्राउंड पे है, पृथ्वी तत्व में है। लेकिन जब वो हवा में आता है तो कितना खतरनाक हो, कितना जबरदस्त हो जाता है। इस चीज़ को आपने समझना है। मिंटू से जो भी पिछले काफ़ी टाइम से आपके कोई प्रोजेक्ट अटके हुए थे, आपका कोई सिस्टम अटका था, बच्चे की कोई मैरिज अटकी हुई थी, आपकी कोई दिक्कत थी, कहीं पे भी आपकी ब्लॉकेज थी, लीकेज थी, कोई ना कोई आपको चीज़ें रोक रही थी, अब वो टाइम है विद द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर आप इसको एक्शन में लेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जुपिटर जो है उसका विजडम है और जो बुध है उसका इंटेलिजेंस लेवल भी जो है वो साथ में चलेगा। ठीक है जी। तो इसे हमने अच्छे ढंग से समझ लेना। दूसरी बात एक याद रखिए, आपका जो लगन होगा ये हम कैसे देखेंगे, इसे लगन से भी देखना होता है और चंद्र राशि से देखना होता है। लगन से हम प्रेफर करते हैं, लेकिन चंद्र राशि क्यों?
क्योंकि कोई भी बात पहले हमारे मन में आएगी, अच्छी बात हो बुरी बात हो, जैसी मर्जी बात हो, पहले हमारे मन में आती है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करते हैं। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने चंद्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इसीलिए जो हमारा जन्म नक्षत्र है उसको हम बहुत वैल्यू देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपका लगन जो है वो 1 नंबर से लेके 12 तक, यानी कि टॉरस से लेके मीन तक कोई भी हो सकता है। और जो 3 नंबर राशि है यानी कि मिथुन राशि, आपके पहले घर से लेके दूसरे तीसरे से लेके 12वें घर तक कहीं पे भी ये राशि हो सकती है। अब इसे हमने टेंशन ही लेनी कि हमारे जो है ये मिथुन राशि जो है हमारे छठे घर में है, हमारे 8वें घर में है, हमारे 12वें घर में है, ये बातें पुरानी हो गई। ये बातें हैं वो फिर थेरेपी ला के डरा के बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय करवा के हमको बुद्धू बनाना, वो टाइम गया। ठीक है जी। आपने इसे क्या करना है, जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप एसी लगा देते हो, ठीक है जी। लेकिन जब सर्दी आती है तो एसी बंद करके आप हीटर लगाते हो, बस इतना सा काम है। अगर आपको ये दो चीज़ें समझ लगती हैं, अंकल ए और अंकल बी को कैसे ट्रीट करना है, गर्मी और सर्दी में घर का इन्वायरमेंट कैसे करना है, तो समझ लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आगे हैं, आप उसके एक्सपर्ट हो गए हो। बात होती है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे करनी है। अब ये बेसिक था। ये चीज़ याद रखिए, गुरु जो है वो हमेशा धर्म अनुसार चलता है। आपका लगन कुछ भी हो, आपका कोई भी हो, हीरो हो, जीरो हो, किंग हो, सर्वेंट हो, कुछ भी हो, ठीक हो जी, आप कोई एमएलए हो, एमपी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति जो अपने धर्म अनुसार चलेगा, बृहस्पति कहाँ पे भी बैठे हों, किसी भी हालत में बैठे हों, उसको ब्लेसिंग देंगे। लेकिन अगर वो क्या करता है, धर्म अनुसार नहीं चलता, दिखावे का धर्म करता है, अंदर से गड़बड़ करता है, तो ये होता है गुरु चंडाल योग। ऐसे व्यक्ति को गुरु जो है वो कभी नहीं छोड़ते। दूसरी गुरु की एक नेचर है, वो कोई भी चीज़ होती है उसे मल्टीपल कर देते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आया, वो अच्छा है या बुरा है आपको मालूम है। आपका विचार है कि आपने किसी को आपने किसी एरिया में एक बंदे को मारना है। गुरु आएगा, आपका जो विचार मल्टीपल बाय 100 हो गया, आप कहोगे मैं 100 बंदे को मारूंगा। आपका मन करता है कि मैं किसी एक गरीब की मदद करनी है, अच्छा विचार है, तो वो आप कितने गरीबों की मदद करोगे, 100 की। यानी कि गुरु का काम है मल्टीप्लाई करना। हम लोग क्यों मंदिर गुरुद्वारों में जाते थे, कारण ये था कि हम जो हमारी ब्लेसिंग है उनको विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु जुपिटर से हम उसको मल्टीप्लाई करें। तो इस बात को आपने समझना है। अब बात आ जाती है, अगर आपके पास आपका होरोस्कोप है आप उसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो जुपिटर का फंडामेंटल आपको क्लियर है कि आपने इस टाइम में जो है सात्विक आहार करना है, मंदिर गुरुद्वारे जाइए, अपना जो पाठ पूजा करिए, अगर हो सकता है अमृत वेला संभालिए, ठीक है, किसी की मदद कर दीजिए और धर्म अनुसार चलें। ऐसा कि इसके बाद जो है आप इस वीडियो को बंद करके आप अपना काम कर सकते हैं। अब बात आती है स्पेसिफिकली कि मान लीजिए आपका जो लगन है वो मेष लगन है। मेष लगन के तीसरे घर में जो मिथुन राशि पड़ती है, और जो बृहस्पति हैं मेष लगन के लिए उनके 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं। 9वां घर होता है हमारे भाग्य का, 12वां घर जो होता है वो होता है विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, इसके अलावा बेडरूम का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मेष लगन वालों को मान लीजिए उनके पास 100 रुपीज़ हैं, उसमें से 40 रुपीज़ उनको क्या करना चाहिए, वो कहीं इन्वेस्ट कर लें। किस में इन्वेस्ट करें, अब वो गोल्ड परचेज कर लें। गोल्ड नहीं परचेज करना तो जो होता है गेहूँ, इसको परचेज कर लें, जो कि सूरज से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये इनके लिए बढ़िया होगा। अब जो गुरु हैं इनके तीसरे घर में बैठ के इनके 7वें और इनके 11वें घर पे दृष्टि मार रहे हैं। 7वां घर जो होता है पत्नी का होता है, 11वां घर जो होता है आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। 7वां घर हमारा रूटीन का भी होता है, रूटीन के कामों का भी होता है, और 7वें घर से हम अदर पीपल्स को भी देखते हैं। तो 7वें घर पे जब जुपिटर की 5वीं दृष्टि जो होती है बड़ी सौम्य दृष्टि है। 7वें घर पे दृष्टि पड़ने से जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके शादी के योग बन जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा है, टॉम एंड जेरी बने हुए हैं, तो वहाँ पे प्यार प्रेम की वो बांसुरी बजनी शुरू हो जाएगी। 11वां घर जो होता है हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो 11वें घर पे बृहस्पति देव की ये दृष्टि पड़ने से जो है वो क्या है, वो हमारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन 11वां घर काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि का है, तो शनि देव जो हैं वो कर्म के देव हैं, बृहस्पति धर्म के देव हैं। अगर 1 नंबर वाले मेष लगन वाले धर्म कर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो उनका जीवन बहुत बढ़िया होगा। इसे आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप अपने
जो है बेडरूम में अगर कोई पीतल की चीज़ जो है वो रख देते हैं, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल के रखें और उसे आप नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। अब बात आती है 2 नंबर लगन यानी कि वृष लगन की, टॉरस लगन की। टॉरस लगन के दूसरे घर सेकंड हाउस में जो है ये मिथुन राशि आती है, जिसमें कि जुपिटर देव आएंगे। दूसरा घर जो होता है धन का होता है, दूसरा घर हमारी न्यूक्लियर फैमिली का होता है, दूसरे घर में जो भी हमने चीज़ें एक्यूमुलेट की हैं उनका भी होता है, दूसरा घर हमारे संस्कारों का भी होता है। यहाँ पे बैठे हैं गुरु जो बृहस्पति देव आज आ जाएंगे, और ये जो है जो सेकंड हाउस टॉरस में, ये 8वें घर को और 11वें घर को ये रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर जो होता है लोगों ने इसको बड़ा बदनाम किया हुआ है, खासतौर पे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भाई ने। छठा, 8वां, 12वां, बस इसे सुनते ही बंदा कहता है मैं तो हार्ट में स्टंट डलवा लूंगा। ऐसा नहीं होता। 8वां घर हमारा रिसर्च का है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का है। मान लीजिए आप 7th में पढ़ते हो, अब जब 7th में पास करके आप कौन सी कक्षा में जाओगे, 8th में जाओगे ना, इट मीन्स आपका क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अगर 9th में पढ़ते हो कहाँ चले गए, 10th में इंक्रीमेंट हुआ। अगर आप एक पुलिस मैन थे, उससे आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बन गए, तो वो क्या हुआ, 8th हाउस के कारण होगा। 8th हाउस हमारी होती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेथ ऑफ वो होती है स्टेगनेशन, इसको आपने समझना है। अब जैसे जिनकी जो टॉरस राशि है, इनको क्या चाहिए, इनका रिसर्च वर्क बहुत बढ़िया होगा। जब भी 8वां घर का मालिक जो है वो क्या है आपके सेकंड हाउस में आता है, तो कई बार इनको अनअर्न्ड इनकम्स भी मिल सकती हैं। सेकंड, इनको रिसर्च से पैसा मिलता है। थर्डली क्या है कि 8th हाउस जो है वो अपने प्रभाव से, ससुराल से चीज़ों का प्रॉफिट मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। इनको चाहिए कि ये जो भी 2 नंबर लगन वाले व्यक्ति हैं या 2 नंबर राशि वाले व्यक्ति हैं, अगर ये डिस्कवरी चैनल या खोज से रिलेटेड कोई आर्टिकल या कोई वर्क करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। 11वां घर जो है इनका इच्छा पूर्ति का है। 11वें घर में इच्छा पूर्ति के कारण हमने एक चीज़ देखी है कि इनका सोशल सर्कल, इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो इनके लिए अति उत्तम होगा। इनको वो बहुत बेनिफिट देगा और ये चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना और गाड़ी को आराम से ड्राइव करिएगा। अब सेकंड हाउस में जुपिटर बैठ के इनके 6th और इनके 10th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस को देख के, 6th हाउस हमारा होता है और रिपू का होता है, रोग, ऋण, रिपू, इनके ऊपर वो कंट्रोल करेगा। अगर कोई तबीयत खराब हो रही है, कोई कर्जा चढ़ रहा है, कोई शत्रुता बढ़ी है, तो बृहस्पति की 5वीं सौम्य दृष्टि उन चीज़ों को ठीक करेगी, शत्रु पक्ष कम होगा, बीमारियां दूर होंगी प्रभु कृपा से, ठीक है। और 10वां घर जो होता है आपके प्रोफेशन का है, आपके फादर की इनकम का भी है। आपके फादर की इनकम बढ़ेगी, उनका कोई पैसा रुका हुआ वो चल पड़ेगा, तो ये चीज़ें इनके लिए बढ़िया होगी। अब गुरु जब भी सेकंड हाउस में आता है तो आप देखिए घर में आप मंदिर को साफ रखिए। इसके अलावा घर का नॉर्थ ईस्ट जो है उसे साफ रखिए। शाम के टाइम पे अगर बैठ के घर के मेंबर्स इकट्ठे कोई आरती वगैरह करते हैं या लक्ष्मी नारायण जी की आरती करते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब बात आती है मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले। इनके जो गुरुदेव हैं इनके लगन में आ रहे हैं, लगन में आए हैं, और गुरु जो हैं इनके 7th और 10th हाउस के स्वामी हैं। 7th हाउस पत्नी का होता है, 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन का घर माना गया है। 7th हाउस जो है इसमें इसके स्वामी लगन में बैठे हैं, तो क्या होगा, ये अच्छा योग है। और इसमें ये इनका पत्नी के, क्योंकि लगन में बैठ के 7th हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं, तो पत्नी से संबंध मधुर होंगे। इसके अलावा प्रोफेशन में चीज़ें जो रुकी आ रही थी वो चल पड़ेंगी। अब जो पहले घर से बैठ के गुरुदेव इनके 5वें घर पे नज़र मार रहे हैं। 5वां घर इनकी संतान है, पहली संतान मानी गई है, तो पहली संतान जो है उसको जो है वो तरक्की मिलेगी। 9th हाउस जो होता है ये हमारे गुरु का होता है, हमारे एंसेस्टर्स का होता है, हमारे पिछले जन्मों जन्मांतरों के अच्छे कर्मों का होता है, तो वो कर्म एक्टिवेट होंगे। इसे आपने समझना है। अब कर्म अगर अच्छे किए होंगे तो अच्छे रिजल्ट हैं, बुरे किए होंगे तो वो हैं, इसको आपने समझना है, क्योंकि गुरु ने मल्टीप्लाई करना है जो भी है, ठीक है जी। अब आता है इनको करना क्या चाहिए। इनको जो है कभी कभी जो है आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में जाना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा करना आपके लिए अति उत्तम होगा, संतान के लिए भी, भाग्य के लिए भी, और आपकी वाइफ के लिए भी, ठीक है जी। अब आता है 4 नंबर यानी कि कर्क लगन। कर्क लगन के 12th हाउस में जुपिटर आए हैं।
ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर आए हैं और कर्क लगन के ये सिक्स हाउस के और नाइन्थ हाउस के स्वामी हैं। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है। तो कर लगन वालों के लिए वो भी उनके भाग्य के द्वार जो हैं वो अपने आप खुलेंगे, क्योंकि ये अब ट्वेल्थ में है। तो ट्वेल्थ का मीनिंग ये होता है कि अब ये एक हायर लेवल पे मोक्ष लेवल होता है, सेल्फ इनकी फुलफिलमेंट कोई ना कोई होगी। सिक्स हाउस जो है इसके बारे में भी हम घबरा जाते हैं, नहीं, सिक्स हाउस आपका सेवा का भी है। अगर जो कर्क लगन वाले व्यक्ति इस समय प्रॉपर जो है सही ढंग से जो किसी मंदिर गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, जोड़ा घर की सेवा करते हैं, या क्या करते हैं बर्तनों को साफ करते हैं, या नेकी का काम करते हैं, तो इनको बृहस्पति अति उत्तम जो है फल देगा। अब 12वें घर में बैठ के सबसे पहले जो है ये जो है बृहस्पति देव इनके चौथे घर को देखते हैं। चौथा घर अपना घर होता है, इनका घर का रेनोवेशन हो जाएगा। वहाँ पे भजन कीर्तन, जैसे कोई रामायण जी का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, ऐसे कोई पाठ जो है धार्मिक चीज़ें इनके घर में सेलिब्रेशंस होंगी। इसके अलावा ये जो है अपनी नवीं दृष्टि से 8वें घर को देखता है। जब भी ये अपनी 8वें दृष्टि 9वीं दृष्टि से देखेगा 8वें घर को, 8वां घर एक्टिव होगा। 8वां घर आपके ऑकल्ट का है, ये गुप्त विद्या का है। कोई मंत्र जाप आप कर रहे हो वो आपको सिद्ध हो जाएगा। कोई सिद्ध पुरुष आपको स्वप्न में आके, वायु मार्ग से आके आपके जीवन में आके आपका कल्याण कर जाएगा। और ऐसे में इन लोगों को क्या चाहिए, ज्योतिष विद्या या और विद्या जो अकल्ट से रिलेटेड है उसका इनको अध्ययन करना इनके लिए अच्छा होगा। इनको सेवा करनी है, मंदिर में जाके माथा नहीं टेकना, वहाँ पे सेवा करनी। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो ये इनके लिए जुपिटर जो है हितकारी होगा। अब बात आती है लियो लगन की। लियो लगन वालों की एक बात बता दूं, इनको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या होगी ना, ये कभी किसी से शेयर नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, इसकी चेकिंग करनी है। अब लियो लगन के 11वें घर में जुपिटर जो है वो जो राशि है मिथुन राशि में आए हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है, ये फ्रेंड सर्कल का घर है। लेकिन इनके फ्रेंड्स कैसे होंगे, वो फ्रेंड्स तो होंगे, वो होंगे जी आप किसी पर लगाओ, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, दे आर लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर, उनकी एडवाइस से इनको फाइनेंस का काफ़ी अच्छा फायदा होगा। अब ये जो है इनका 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी बन के बृहस्पति जो है इनके 11वें घर में आए हैं। 5वां घर जो होता है पहली संतान का होता है, और साथ में क्या होता है ये हमारी विजडम का, पिछले जन्म से रिलेटेड इसका लाखा जोखा होता है। ठीक है, ये हमारे दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है। और 8वां घर जो है वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। 5वें घर का 11वें घर में स्वामी आने का मतलब विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ देयर विजडम, दे गेन लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ एंड दे फुलफिल देयर डिजायर्स। ठीक है जी। और 8th हाउस जो है उसका लॉर्ड भी 11th हाउस में बैठा है। तो 8th हाउस जो है वो फिर वही बात है कि ये अकल्ट से रिलेटेड इनको कोई ना कोई बेनिफिट, अध्यात्म में इनको कहीं ना कहीं आगे लेता है। अगर ये लोग कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें या किसी से मेडिटेशन सीख लें तो इनके लिए हितकारी होगा। 11वें घर में बैठा हुआ जुपिटर इनके तीसरे घर को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तीसरा घर होता है पराक्रम का, इनका पराक्रम बढ़ेगा। आप इसे देखिए, इनकी मार्केटिंग स्किल्स बढ़ेंगे, इनका सोशल मीडिया बढ़ जाएगा। और 7th हाउस इनकी पत्नी की सेहत अच्छी होगी, इनकी वाइफ जो है उसको तरक्की मिलेगी अगर वो जॉब कर रही है। अगर हाउस वाइफ है तो वो ऐसे हो सकता है वर्क एट होम भी वो कोई शुरू कर सकती है। तो इनको क्या करना है, इनको अपने गुरु और पिता के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलना चाहिए और अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद इनको लेना चाहिए। अब बात करते हैं वर्गो लगन। हमेशा याद रखो द मोस्ट इंटेलिजेंट लगना ऑफ यूनिवर्स इज 6 नंबर। 6 नंबर वाला व्यक्ति, वर्गो लगन वाला बंदा हर चीज़ की डिटेल में जाएगा। इसने ये नहीं कहना कि ये देखो जी ये आप या ये खीर बड़ी टेस्टी है, उसने कहना इसमें चावल की क्वालिटी क्या है, चीनी कौन सी यूज़ हुई है, दूध कौन सा यूज़ हुआ है, हर एक चीज़ की डिटेल में कोई बंदा अगर जाता है ना, आप 1 मिनट में समझो कि ये बंदे 6 नंबर लगन वाले होंगे। ठीक है जी। और ये बड़े डिफ़िकल्ट कस्टमर्स होते हैं, इनको सेटिस्फाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। रेख की मेख निकालने में दे आर एक्सपर्ट। और ये जो है इनके 10वें घर में 3 नंबर राशि पड़ती है। और जुपिटर जो है इनका चौथे घर का और 7वें घर का मालिक बन के इनके 10वें घर में आया है। चौथे घर में फिर वही बात है, ये तो या तो जो है
घरों की सेलिंग बाइंग, या कोई पुराना घर बेच के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेंगे। और यहाँ क्या है, इनकी वाइफ जो है वो जो है उसका प्रोफेशन में उसको एडवांटेज मिलेगा। अगर वो वर्क एट होम कर रही है या बिजनेस में है या जॉब में है तो उसको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इनको नेम फेम भी बहुत अच्छा मिल सकता है। और इनके जो 10वें घर में बैठ के जुपिटर जो है इनके सेकंड हाउस को और सिक्स हाउस को देख रहा है। सेकंड हाउस जो होता है इनकी न्यूक्लियर फैमिली का होता है, परिवार की वृद्धि के चांस होते हैं, पैसा कहीं रुका हुआ किसी ने उधार दिया है वो वापस करेगा। छठे घर में को भी देख रहे हैं। छठे घर को जब जुपिटर देखता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी जगह पे जाके सेवा करनी चाहिए, किसी बुजुर्ग की सेवा करना इनके लिए बहुत बढ़िया है। या अपने पितर जो हैं उनके लिए कोई उनके निमित्त कोई दान करना, या किसी ब्राह्मण को कोई यात्रा करवानी बुजुर्ग ब्राह्मण को, इनके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन वाले जो हैं उनके 9वें घर में 3 नंबर राशि आती है। 9वां घर जो है उनके भाग्य स्थान का होता है। तो इनके भाग्य स्थान में जो जुपिटर आए हैं वो इनके तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। तीसरे घर को हम अभाग्य स्थान बोलते हैं, पराक्रम पराक्रम स्थान के स्वामी। और क्या कहते हैं, छठा घर सेवा का भी होगा, रोग ऋण रिपु का भी होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात छठे घर की याद रखनी है, या तो सेवा करो या फिर रोग ऋण रिपु के चक्कर में पड़ो। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे तीसरे बात पराक्रम इनको करना पड़ेगा। अगर ये 7वें घर के 7 नंबर राशि वाले लोग आलसी हैं तो फिर आप याद रखिए, पंजाबी में कहावत है, आलसियां दा पिंड खुसरे लुट के ला जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये थोड़ा इनको आलस करना इनके लिए हर तरह से नुकसानदायक होगा। जितना पराक्रम करेंगे इनके लिए बेनिफिशियल होगा। इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और जो होती है इंटरनेट से इनको कोई ना कोई एडवांटेज जो है वो पक्के का पक्का डेड श्योर मिलेगा। सिक्स्थ हाउस जो है उसका लॉर्ड बन के ये 9th हाउस में आया है। तो ये भी है कि ये जब इनकी सेवा भाव से इनके पितरों के पूर्वजों के जो पुण्य कर्म है उनका क्रेडिट इनको अवश्य मिलेगा। 9th हाउस में जुपिटर बैठ के इनके फर्स्ट और फिफ्थ हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस को देखने से इनके लगन को शक्ति मिलेगी। पांच 5वें घर को एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी 5वें घर को देखने से इनकी संतान को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स बढ़ेंगे और ये बड़े क्रिएटिव होंगे। और इनका विजडम लेवल जो है वो बढ़ेगा। इनके ज्ञान से लोग इनका जो है सब सिक्का मानेंगे। अब बात करते हैं, इनको ज़्यादा पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका योग कारक ग्रह शनि है। ये कर्मशील व्यक्ति हैं, अगर ये कर्म करेंगे कर्म ही इनका धर्म है। अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन जो होता है, स्कॉर्पियो लगन वाले व्यक्ति, इसे हमेशा बच के रहना। इनकी दोस्ती और दुश्मनी खतरनाक है। अगर दोस्ती या छोटी सी बात पे ये आपका दुश्मन बन जाएंगे। छोटी सी बात आपने बोल दी ये भूल जाएंगे कि आपने इनके लिए क्या किया हुआ है। और अगर दुश्मनी है तो फिर तो आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बिच्छू कैसे डंक मारता है, ये आपसे 1000 साल पहले भी आपने कोई बात की होगी, ये याद रखें भैया, तूने 7वें जन्म में मेरे को ये बात बोली थी। लेकिन इनकी यही गलती है कि ये नेकी को भूल जाते हैं। मंगल प्रधान हुए ना जी। अब इनके 8वें घर में बुध आया है। बुध 8वें घर में बुध की राशि है और 8वें घर में अब जुपिटर आया है। वैसे क्या होता है, 8वां घर डिमोशन का भी माना गया है। 8वें घर में जुपिटर आने से और इनको क्या चाहिए, ये अकल्ट साइंस में आए, अकल्ट को सीखेंगे तो इनको ज्ञान होगा। तो इनका कई जगह पे इनका रास्ता खुलेगा। दूसरा घर इनका धर्म स्थान का है। वही चीज़ है, अनैतिक जो है तरीके से ये पैसा कमाएंगे। ये जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके लिए ये एक है कि इनका पास अच्छा पैसा आएगा। लेकिन जिस जैसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कोशिश करो कि ये ऐसे पैसे को ना कमाओ, क्योंकि 8वें घर का जो भी पैसा आएगा आपको कहीं ना कहीं दुख देगा, आपके दुख का कारक होगा। ये ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजी का रूल है। और ये आपके दूसरे और पांचवें पांचवें घर में स्कॉर्पियो लगन वालों की अगर संतान है तो इसको बहुत जो है इनका ज्ञान बनेगा। लेकिन इनको अपनी बच्चों की जो बच्चे हैं संतान का थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना होगा। 8वें घर में जो बैठ के जुपिटर इनके 12वें घर को देख रहा है, दैट इज़ गुड। ठीक है। अदरवाइज 8वें 12वें का संबंध जो होता है एक्सीडेंट भी देता है और हॉस्पिटलाइज भी करता है। तो दूसरा ये चौथे घर को देख रहा है, घर की रेनोवेशन हो गई, घर की कोई प्रॉपर्टी या कोई गोल्ड वगैरह जो है वो परचेज कर सकते हैं, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं।
इनको चाहिए किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में इनको दान करना चाहिए, और इनको जो है बृहस्पतिवार जाके जो है बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दूध का दान इनके लिए अति उत्तम होगा। अब बात हम करते हैं धनु लगन वालों की। धनु लगन वाले होते हैं रेडी टू अटैक ही होते हैं हमेशा। इनको आप कभी नोट कर लो, ठीक है जी। तो इनका कभी पिक्चर भी देखनी है, इनके वो 7th हाउस में जुपिटर आ गया है। 7th हाउस में जुपिटर ये जो है वो आया है। ये इनके लगन का और चौथे घर का स्वामी है। ये इनको आशीर्वाद देने ही आया है। इनके ऊपर अथाह कृपा होगी अगर ये गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अगर ये अपने धर्म अनुसार चलते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, बाप दादाओं के बनाए हुए नियमों और संस्कार के अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर बाप दादाओं की जो परंपराएं हैं अगर ये तोड़ते हैं, फिर इनका डमरू बजना ही बजना, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ पे इनके ये जो है 7वें घर में जुपिटर बैठ के इनके 11वें घर को और इनके तीसरे घर को देख रहा है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का अनंत, और जो गुरु आशीर्वाद देते हैं ना वो गफे में देते हैं। वो कभी ये नहीं कहते जी इतना बेनिफिट, वो कहते हैं मल्टीप्लाई बेनिफिट कराते हैं। ये हमेशा याद रखना। और तीसरा घर जो होता है ये इनका पराक्रम का है। पराक्रम बढ़ेगा, इसके कारण इनके जीवन में आई हुई समस्याएं जो हैं उनके बड़े समाधान होंगे। इनके कई कर्जे उतर जाएंगे और ये नया काम जो है वो शुरू करेंगे। अब बात आती है मकर लगन वालों की। मकर लगन जो है इसके 8वें, ये मकर लगन जो है इसके 6th हाउस में ये 3 नंबर राशि बढ़ती है। और यहाँ पे बृहस्पति आए हैं। छठे घर में बृहस्पति किसके थे? ये थे द्रौपदी के। द्रौपदी को जब तक मान था ना, घमंड था कि मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ, तब तक उसके बेइज्जती हुई, उसके बाल पकड़ के उसे ले आया गया जुआ घर में। लेकिन जब उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। तो ये 10 नंबर लगन वालों के जब छठे बृहस्पति आता है, तो जब तक वो मैं करते रहेंगे ना बकरे की तरह, जैसे बकरे को काटा जाता है ऐसे कटेंगे। लेकिन जब ये समर्पण कर देंगे तो इनके जीवन की जो है डिवाइन शक्ति आके इनकी मदद करेगी। ये फॉर्मूला है। ये इनका जो है 10वें घर में, ये छठे और 12वें घर का स्वामी है। तो इसको इनको क्या चाहिए? 12वें घर का और तीसरे घर का। तो इनको हॉस्पिटल में जाके किसी दिन वैसे ही किसी का पता ले आएँ, किसी गरीब बंदे को हॉस्पिटल में कोई एडमिट आ उसको कुछ हेल्प कर दें, या जाएँ हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके चाय पिएँ, सैंडविच खा के आ जाएँ। लेकिन हॉस्पिटल इनको जरूर जाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं चले जाएं, ठीक है जी। फिर इनका ये तीसरे घर का स्वामी है, तो ये जो है तीसरा घर जो है इसका स्वामी होने से क्या है कि इनको जो है पराक्रम जो है वो करना पड़ेगा। आराम से वैसे भी 10 नंबर वाले नहीं बैठते। अब इनके छठे घर में ये बैठ के इनके 10वें और दूसरे घर को देख रहा है। 10वें घर को देखेगा, प्रोफेशन में प्रमोशन के चांसेस हैं। प्रमोशन होगी तो इनका फाइनेंस बढ़ेगा। फाइनेंस बढ़ना क्योंकि 2nd हाउस फाइनेंस का भी है। आगे जो है फर्दर अगर कोई संतान की अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज ये अपनी फैमिली के लिए, न्यूक्लियर फैमिली के लिए कहीं घूमने फिरने, विदेश यात्रा पे भी ये जा सकते हैं। अब बात आती है कुंभ लगन की। कुंभ लगन में जो जुपिटर हैं वो मिथुन राशि में 5वें घर में आके बैठे हैं। 5वें घर में आके बैठे हैं। कुंभ राशि वालों का जो पहली संतान होगी वो बिजनेस माइंडेड होएगी और कैलकुलेटेड होएगी। अब ये बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं इनके 11वें घर के और दूसरे घर के स्वामी। तो ये इस समय जो है इनको अनंत बेनिफिट जो है मिलेंगे, क्योंकि जब भी 11वें और दूसरे का संबंध बनता है तो अक्सर देखा गया ये बंदे मल्टी बिलियनरी भी बन जाते हैं अगर कर्म सही हो तो, ठीक है जी। कर्म और करतूत में फर्क होता है, इस आप समझ लेना। तो 2 11 और दूसरे का स्वामी 5वें में बैठा है। विद देयर इंटेलिजेंस, विद देयर विजडम, विद देयर पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ये काफ़ी आगे जा सकते हैं, ठीक है जी। 11वां घर जो होता है ये बड़े भाई का भी होता है। बड़े भाई के साथ आदर पूर्वक रहें, ठीक है जी। उसका दीवा ना पालें, जैसे रावण को जो था उसके भाई ने, विभीषण ने बोल दिया था, ऐसा नहीं करना। तो अगर भाई का आदर मान करें तो इनके लिए अति उत्तम होगा। 5वें घर में जुपिटर बैठ के इनके 9वें यानी कि भाग्य घर को देखता है। भाग्य घर का स्वामी वो पिता होते हैं, वो गुरु होते हैं, वो हमारे पूर्वज होते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। इनको अपने पितरों के पर समर्पित कोई सामान दान करना चाहिए। और ये लगन को देख रहे हैं, लगन को देखने से इनको शारीरिक बल मिलता है। इन्हें माथे पे किच्छर का
तिलक लगाना चाहिए और स्नान करने से पहले थोड़ी हल्दी डाल के स्नान करें। अब बात आती है मीन लगन की। मीन लगन अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है। इसके चौथे घर में जुपिटर जो है वो आए हैं। चौथा घर हमारा माता का होता है, सुख शांति का होता है, वाहन का होता है, घर का होता है। और यहाँ पे जुपिटर आके वृद्धि करेंगे तो इनको कोई ये प्लॉट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, कोई नई गाड़ी ले सकते हैं। और ये इनके 10वें घर का और पहले घर का स्वामी है। 10वें घर का स्वामी होने से इनको जो है इनका प्रोफेशन चमकेगा। इनकी कई कई साल से कम 10-11 साल से जो मेहनत अटकी थी, जिसको क्रेडिट नहीं मिलता था, उनको क्रेडिट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लगन में आने से क्या हुआ है कि कई तरह की बिना बात पे अब मेडिसिन ले रहे थे, बिना बात पे टेंशन थी, बात कोई नहीं थी, जो एक इल्यूजन थी, वो इल्यूजन निकल जाएगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे जो जुपिटर हैं वो चौथे घर में बैठ के, जुपिटर चौथे घर में बैठ के ये इनके 8वें घर को और 12वें घर को दृष्टि डाल रहे हैं। 8वां घर रिसर्च का है, 12वां घर ये विदेश यात्रा में भी जा सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज 6, 8, 12 जो हैं वो अगर उन्हें राइट वे से ना यूटिलाइज किया जाए तो फिर अपने ढंग से थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सिंपली एक बात याद रखनी है, कोई हवा नहीं बनाना। आपने ये देखना है कि कौन सा ग्रह, उसका नेचर क्या है, कौन से घर में आ रहा है, इस चीज़ को समझते हुए आपने नियम अनुसार चलना है। हाँ, अगर आप अमृत वेला संभालते हो, अगर आप इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो आपके इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप किसी भी राशि लगन के स्वामी हो, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते या कुछ दिनों के लिए उसको बंद कर देते हैं, तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। आपके घर में पड़ी हुई धार्मिक किताबें अच्छी हालत में हो, अगर वो सिल गई हैं या उनको कोई सिबलन लगी हुई है या कोई दिक्कत आई है, उनको आप बदल दीजिए। इसके अलावा आप गुरुजनों से, अपने बड़ों से, आदरणीय एल्डर लोगों से अगर आप आशीर्वाद लेते रहते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। जिनको लगता है कि उनके जीवन में लोग उनके पीठ पीछे जो है उनके हिडन एनिमी बहुत हैं, उनको एक ही काम करना चाहिए, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में आप एक पैकेट हल्दी का और एक पैकेट जो है वो आप चाय पत्ती का वहाँ पे डोनेट करें। आप देखेंगे 5 वीरवार अगर आपने ये किया, 6ठे वीरवार आपके हिडन एनिमी एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखें। और अगर आपने एक ही सूत्र है, बृहस्पति को ठीक करना है, कोई मंदिर ना जाओ, कोई उपाय ना करो, सिर्फ धर्म अनुसार चलो, नेकी के काम करो। ठीक है, और एक और काम कर लो, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, जैसे आप गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज हैं, ठीक है, नीम करोली बाबा जी हैं, किसी का भी फोटो जो है आप, जहाँ अपने गुरु जी हैं जिनको भी आप गुरु मानते हो, उनका फोटो जो है आप अपने घर की वेस्ट साइड पे भी लगा लेते हो। ऐसा करने से भी आपको अनंत गुना बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।